वेलकम है आपका। आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से डे बाय डे हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने के लिए। और हमने कल सीखा था कि टालूपन किस तरह से हमारे जीवन में ज्यादा इफेक्टेड होता है, हमारे उन सभी चीजों को, उन सभी कामों को करने में कैसे हमें पीछे लेकर के जाने में कामयाब रहता है ना। दे- सोचने में तो छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत बहुत बड़े होते हैं। और आज हम सीखेंगे कि विजेता बनने के लिए मतलब क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, होने के लिए क्या क्या चीजें ऐसी जरूरी होती हैं जो हमें जीवन में रेगुलर करनी होती हैं। और सक्सेसफुल लोगों ने वही किया है जो जिसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम विजेता होने तो चाहते हैं, लेकिन विजेता होने वाला जज्बा अगर हमारे अंदर है, विजेता होने वाले कुछ की ऑफ पॉइंट्स जैसे क्या, हमें सुबह ही सुबह उठना होता है, हमें ग्रेटिट्यूड फील करना होता है और उस काम के लिए हमेशा लगे रहना होता है जिस तरह की जिस क्षेत्र में हम सफलता पाना चाहते हैं, राइट। जैसे यदि आप विजयी होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप समझ लें कि विजय पथ जो है, विजय होने का जो रास्ता है वो थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है ना। परेशानियों से भरा भी होता है। स्टार्टिंग में थोड़ी संघर्ष रहता है, लेकिन जब सफल हो जाते हैं तो उस समय लगता है कि जैसे डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपने देखा होगा, जैसे किसी चढ़ाई को हम या किसी ऐसी जगह हम यात्रा के लिए भी हम जाते हैं और हमें बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी होती है, और उस पर चढ़ने के बाद हम अपने आप को फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, यस मैं आ गया, है ना। तो वैसे ही सक्सेस भी हमारे जीवन में होती है। जब हम अपने सक्सेस पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर के हम अपने आप को विजेता फील करते हैं, सफल फील करते हैं। भले ही चाहे बीच में कितनी समस्याएं आई हों, उन समस्याओं को इंसान भूल जाता है और उस सफलता के जो खुशी है उसका अनुभव करता है, राइट। तो उसी तरह से हमेशा आसान रास्तों से कभी सफलता नहीं मिलती। सफलता हमेशा धैर्य रखने से और संयम रखने से और कठोर मेहनत करने से और कंसिस्टेंसी लगातार उस काम को करने से मिलती है, राइट। तो विजय होने के लिए आपको योजना बना करके अपने लक्ष्य की ओर काम करना चाहिए। आपने सीखा भी एक दिन के वास्तव में लक्ष्य किस तरह से काम करते हैं, चाहे जीवन में कोई भी काम किसी भी तरीके से करता है। सपोज अगर हम बात करें कि जैसे है ना, चोर होते हैं, अब वो अपने काम को कितने लक्ष्य के साथ करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। उसी तरह से हम भी अपने काम में जिस तरह से भी हम सफलता चाहते हैं, उसमें लक्ष्य और योजना दोनों का प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज भी दोनों में से लैकिंग हो जाती है तो वहीं कहीं ना कहीं हम पीछे फिसल करके वहीं आ जाते हैं और अपने आप को असफल महसूस करना शुरू कर देते हैं। और आपका लक्ष्य भी व्यवहारिक होना चाहिए। और कहते भी हैं कि जैसा व्यवहार होता है वैसा ही व्यापार होता है, और जैसा व्यवहार होता है उसी तरह की हमारी सफलताएं भी जल्दी आना हमारी तरफ तय हो जाती हैं। क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्य बना करके जब हम काम करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम काम करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ना कि बड़े लक्ष्य बना करके। क्योंकि बड़े लक्ष्य के साथ हम जब हम काम करते हैं तो वो एक बड़ी मेहनत और बड़ा कंट्रीब्यूशन और मतलब ऐसी कुछ चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन जब छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, जैसे मान लीजिए हम जैसे निबंध लिखते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स लिखते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हम उसमें लिखते हैं, तब जाकर के वो कंप्लीट हो जाता है। अगर उसको बिना हेडिंग्स के, बिना उस टॉपिक के लिखना शुरू करें तो वो आधे पेज में ही खत्म हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि इसको अब कैसे कंप्लीट करूं, है ना। और जब उसके साथ स्टेप्स होते हैं तो वो एक पेज नहीं, दो पेज नहीं, तीन तीन पेज में हम उसको लिख देते हैं, राइट। ऐसा होता है कि नहीं। तो ऐसा हम अगर अपनी लाइफ में छोटे छोटे लक्ष्य बना करके काम करें और आगे बढ़ना श्रेयस्कर होता है। हमेशा छोटी छोटी सफलताएं व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करती हैं। मान लीजिए छोटे से स्टेप्स हमने एक कंप्लीट कर लिया तो हमारे अंदर उत्साह आता है, हम उत्साहित रहते हैं फिर अगला स्टेप करने के लिए। और हमने लक्ष्य बड़ा बना लिया, स्टार्टिंग में ही जो स्टेप्स हैं उनको हमने बड़े बड़े स्टेप्स कर लिया, तो फिर उसमें जब असफलता होती है तो उस तरह का जुनून नहीं रहता है। तो हमेशा छोटे स्टेप्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, छोटे छोटे गोल्स लेकर के काम करना चाहिए, जिससे वो गोल ऑटोमेटिकली एक दिन बड़े बन जाते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इंक्रीज होता है, वो बड़ा हो जाता है। जीतने की चाह रखने वालों में आत्मविश्वास के साथ साथ तीव्र इच्छा शक्ति, कठिन मेहनत करने की जज्बा और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। हमेशा हमेशा संयम बनाए के रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को धैर्यवान, मतलब एक महत्वाकांक्षी इंसान अपने आप को बनाए रखना चाहिए। और पेशेंस रखना चाहिए कि हाँ यस मैं इसको कर रहा हूँ तो डेफिनेटली एक दिन वो हो जाएगा। और सफल व्यक्ति बहुत धैर्यवान और आत्मविश्वास से वो लबालब होते हैं, भरपूर होते हैं। उनके अंदर वो चीज ऐसा समझिए जैसे कूट कूट के भरी होती है, और वो हमेशा वो चाहे उनके जीवन में कितनी असफलता आ जाए, कैसे भी चल रहा हो, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ आगे ऐड करते रहते हैं। और सीखा भी हमने कि
हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स हमने देखी, और वैसे ही हम सफलता की तरफ बढ़ने के लिए हमें बहुत सारा मतलब कुछ सीखना होता है, बहुत सारा कुछ ज्ञान उसके बारे में नॉलेज हमें लेनी होती है। लेकिन हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें चेंज नहीं, उसमें हमें ऐड ऑन करना चाहिए, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए कि हाँ इसको अगर मैं करना शुरू करूंगा इसके साथ तो और अच्छा हो जाएगा। तो वो सफलता की राह में, जीत के पथ में, असफलता की कई खाइयां ऐसी आती हैं जिसमें बहुत सारे लोग डूब करके रह जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें से आगे छलांग लगा करके निकल जाते हैं, यानी कि आगे बढ़ने की तरफ अपना ध्यान देते हैं। तो वो उसको खाइयां भी एक छोटा सा रूप लगता है, छोटा सा एक ऐसा स्टेप लगता है, एक ऐसा ऐड लगता है कि हाँ ये तो आना ही था, ये तो सफलता के रास्ते का एक पार्ट था। तो उसको पार्ट की तरह वो आगे उससे निकल जाते हैं, और वे कभी रुकते नहीं हैं, और हमेशा अपने पथ की तरफ वो हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि विजय पथ पर चलने वाला राही कई भूल करता है, कई गलतियां करता है। जैसे यह एक व्यवहारिक, वैसे ये एक व्यवहारिक स्थिति है, हमारे व्यवहार में क्या चीज आ चुकी है, हमारे व्यवहार में आगे बढ़ना है, हमारे व्यवहार में पीछे हटना है, हमारे व्यवहार में नेगेटिव सोचना है, हमारे व्यवहार में सकारात्मक सोचना है, हमारे व्यवहार में किसी को धोखा देना है, हमारे व्यवहार में किसी की चापलूसी करना है, हमारे व्यवहार में किसी की आलोचना करना है। तो ये डिपेंड करता है हमारे व्यवहार पे, ये एक व्यवहारिक स्थिति है। और जो सफल इंसान होते हैं वो इन चीजों से हमेशा दूर रहते हैं, ना वो किसी की चापलूस करते हैं, ना वो किसी को धोखा देते हैं, ना किसी के वो मतलब किसी के व्यवहार को या किसी के ईगो को ठेस पहुंचाते हैं। हमेशा वो अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं। और सर्वप्रथम यह समझ लें कि जो व्यक्ति योजना बनाकर दूरदर्शिता की तरह काम करता है ना, जैसे कि मान ली दूरबीन से हम कितनी दूर का हम देख लेते हैं, वैसे ही जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उस काम को करते हुए उसका जो एंड पॉइंट है, यानी जो उसका सक्सेस पॉइंट है, उसको वो फील कर लेते हैं वास्तव में। जिस दिन ये काम स्टार्ट होगा उस दिन कितना अच्छा जीवन होने वाला है, वो हमेशा दूरदर्शी रहते हैं। वह बहुत कम गलतियां करता है, यही सोच से आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं के संदर्भ में पूर्व में वो चिंतन कर लेता है, उन चीजों को पूर्व में ही जान लेता है, और कम से कम त्रुटियां करने की कोशिश करता है ना, क्योंकि उसके पास उसके मस्तिष्क में परिणाम होता है। क्योंकि कहते भी हैं कि व्यवहारिक रूप में या प्रत्यक्ष रूप में परिणाम बाद में आते हैं, पहले परिणाम आना जरूरी है हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जब उस चीज के उस सक्सेस की तरफ के जो पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में आ जाते हैं, यानी कि उसके जो सफल होने के बाद जो होने वाला होता है उसके हम अनुभव पहले से ही करना शुरू कर देते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह की हम पिक्चर हम देना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन वो आना शुरू हो जाता है, और गलतियां कम होती है, और गलतियों की पुनरावृत्ति कम होती है, और भविष्य की पुनरावृत्ति यानी अच्छे भविष्य की पुनरावृत्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से वो हमेशा कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पिक्चर को समझता है, हमारी फीलिंग्स को समझता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है पिक्चर्स में, और हमें दिलाने में उसको मदद करता है। और कहते हैं ये प्रकृति और हमारे विचार एक साथ तालमेल खाते हैं। जैसे मान लीजिए हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट एनर्जी हमारी जो रियल लाइफ में उसमें आ जाती है, और पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी इफेक्टेड होकर के हमारे रियल लाइफ में आ जाती है। तो विजय पथ के राही के लिए स्वयं पर अटूट विश्वास रखना एवं आशावादी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। असफलताओं से भयभीत होकर न तो आत्मविश्वास का साथ छोड़ना चाहिए, और न ही निराशा होकर, है ना, कभी ना तो निराश होकर कभी साथ छोड़ना चाहिए। हमेशा रेगुलर कंसिस्टेंसी उस काम को हमें करते रहना चाहिए। कई बार शुरुआत गलत हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा काम स्टार्टिंग में होते ही उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो खराब हो जाता है, और बहुत सारे लोग सोच लेते हैं अरे इसका तो शुरू में ही काम खराब हो गया, यानी कि शुरुआत ही खराब हो गई, जिसकी वजह से अब ये शायद ये काम सही से नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से वो उसको छोड़ देते हैं और कुछ और नया रास्ता तलाशना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में हमेशा हमें आगे बढ़ करके उसमें सुधार करने की जरूरत है, जिस क्योंकि सुधार ही हर एक समस्या का निवारण है, हर एक समस्या का एक नया जन्म देता है सुधार। और हम सुधार की तरफ हम हमेशा ध्यान देते हैं तो बहुत सारे रास्ते ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में खुलते चले जाते हैं। और गलती के लिए स्वयं को, अपने भाग्य को कभी गलत नहीं ठहराना चाहिए, कभी कोसना नहीं चाहिए, कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हो गया। मोस्टली लोग दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि ये आ, जो स्टार्टिंग में गलत हुआ है तेरी वजह से हुआ है ना। जैसे बहुत सारी कहावतें भी हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और उसने ऐसा कर दिया, उसने छींक दिया, है ना। इस तरह के जो कहते हैं अपवाद हैं, इन चीजों को हम लेकर के अपने मस्तिष्क में घूमते रहते हैं और दूसरों को हमेशा उसके लिए गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। और ऐसा
गलतियां हो जाती हैं, तभी कहा जाता है कि विजेता का पथ संघर्षपूर्ण होता है, आसान नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने कामों को अपने टारगेट की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। स्वयं को ना तो कोसें और ना किसी को ब्लेम करें, किसी दूसरे को भी ऐसा नहीं करें, किसी के लिए शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असफलता के लिए स्वयं को भाग्यहीन समझना ही सबसे बड़ी गलती है। और सफलता के लिए हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझना भी ज्यादा बड़ी गलती है। हमेशा अपने काम को करते रहना चाहिए और अपने आप को ये समझना चाहिए कि यस, इस काम को मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो एक दिन हो जाता है ना। साहसी बने, सकारात्मक सोचें, और सकारात्मक सोच से सफलता का मार्ग एकदम शानदार, सुंदर, एकदम सुगम हो जाता है। जैसे बगीचे में हम घूमते हैं, कितना अच्छा लगता है घूमते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बगीचे में सारे फूल ही होते हैं, बगीचे में कांटे भी होते हैं। लेकिन हमारा ध्यान किधर होता है? हमारा ध्यान उन फूलों की तरफ होता है, खिलते हुए फूलों की तरफ होता है, उसकी खुशबू की तरफ होता है। तो हमारा ध्यान कांटों की तरफ नहीं होता है। वैसे ही सफलता पाने के लिए बहुत सारे ऐसे रास्तों में रुकावटें, कांटे और बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आती हैं, लेकिन हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए हमारे सक्सेस की तरफ। वैसे ही हमेशा बढ़ते रहेंगे, और कहते भी हैं कि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे तो आगे पहुंचते रहेंगे। हमेशा आगे की तरफ बढ़ने की तरफ हमारे कदम हमेशा आगे चलने चाहिए, और कभी दुखी ना हो। और यदि आप आज असफल होते हैं, यदि आज काम उस तरीके से नहीं चल रहा है, या उस तरीके से आउटपुट नहीं आ रहा है जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, है ना, तो कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए कि काम मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं, और इसमें मैं क्या करूं, जब नहीं हो रहा तो अब मैं नहीं कर सकता, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो कल आने वाला है वो जो पहले दिन गया है उससे अच्छा आने वाला है। तो कल सफल भी होंगे, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमारे लिए एकदम बेहतर से बेहतरीन आता है, और हमेशा हम उसमें कुछ नया करने की शुरुआत करें। जैसे स्टार्टिंग में हम शुरू में हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, इसीलिए कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। शाम को सोते समय हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, है ना। तो उसमें भी हमें ये सोचना चाहिए आज का दिन जो गया, चाहे कितना ही अप एंड डाउन रहा, बट आज का दिन भी बहुत अच्छा गया, और कल का दिन और अच्छा आने वाला है। तो उस तरह से जब हम सोचते हैं, तो हमारी जो इच्छा शक्ति है वो कड़ी मेहनत की तरफ जाने शुरू हो जाती है, और एक कुछ नया करने की शुरुआत हमारे जीवन में आने के अवसर पैदा कर देती है। तो हमेशा ऐसी असंभव चीजों की तरफ कभी ना देखें, हमेशा संभव चीजों की तरफ हमेशा हमें देखना चाहिए, और जिसकी वजह से हम अपने आप को एक दिन सौभाग्यशाली, अब अपने आप को एक सफल इंसान, अपने आप को एक विजेता इंसान अपने आप को महसूस करेंगे। चिंता ना करें, अपनी सफलता के प्रति आशंकित न रहें, कभी भी आशंकित नहीं रहना चाहिए, कभी परेशान नहीं रहना चाहिए, कभी उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। कि मोस्टली कहते भी हैं कि ओले कि चिंता चिता से बढ़ के होती है, और जब हम चिंता करते हैं तो हमारी जो निगेटिव एनर्जी है वो अप हो जाती है ना। और चिंता नहीं करते हैं, यानी कि हम अच्छी तरफ सोचते हैं, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी अप रहती है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को अप रखना है, जिसकी वजह से इस तरह के जो विचार हैं हमारे मस्तिष्क में चिंता से भरे, या अपने अपने लिए, ये किसी समाज के लिए, किसी अपने साथ काम करने वाले किसी वर्कर के लिए, जैसे बिजनेसमैन है, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं उस बिजनेस में, उनके लिए, किसी के लिए कभी शिकायत या आलोचना नहीं करनी चाहिए, है ना। तो स्वयं के द्वारा उठाए गए कदमों की स्वयं समीक्षा करें, यानी जो कदम हमने उठाया खुद उसको एक बार अपने आप अपने बारे में सोचें, क्या ये कदम मैंने सही उठाया है ना। क्योंकि जो डिसीजन लिया है वो किसने लिया है? वो मैंने लिया है। और हम उसके बारे में हमेशा सोचें कि हाँ यस, ये कदम अगर सही मैंने उठाया, तो उसके बारे में हमेशा सकारात्मक सोच बनाएं। और व्यक्तियों की राय भी ली जा सकती है, लेकिन उतनी लें जितनी उसके लिए पॉसिबिलिटी हो, जितनी उसके लिए सही हो, है ना। और हमेशा कहते भी हैं कि स्टे अवे फ्रॉम योर लाइफ नेगेटिव पर्सन। हमेशा उन चीजों से दूर रहें, और हमेशा उन चीजों की तरफ बढ़े, उन इंसानों की तरफ राय के लिए बढ़े जो लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, या उसके बारे में वो पॉजिटिव राय आपको देते हैं ना। यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी की राय को हूबहू मान लें, बिल्कुल एज इट इज, हाँ जिसने ऐसा कह दिया बिल्कुल ऐसा ही करना है तभी सफलता मिल सकती है, ऐसा भी नहीं है। मैंने बताया स्टार्टिंग में, और मैंने सीखा भी कि कभी सीखो, ट्रेनिंग्स बहुत सारी लेते हैं, उसमें एड ऑन करो, ना कि उसमें बदलाव करो। बदलाव नहीं करना चाहिए, उसमें एड ऑन करना चाहिए कि हाँ इसमें मैं ये और ऐड कर दूंगा तो और ये काम अच्छे से हो जाएगा। सपोज दैट जैसे हम खाना खाते हैं, है ना, और खाना खाते समय हम चम्मच से भी खा सकते हैं और हाथ से भी खा सकते हैं। ये हमें खुद को चूज करना है कि वास्तव में काम किस चीज से ज्यादा आसान हो रहा है ना। तो ये हमारे मस्तिष्क पे, हमारे विचारों पे, हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि हम वास्तव में चाहते क्या है। तो आप उस राय में अपने अनुसार परिवर्तन लाएं, जो आपको लगता है कि हाँ अगर मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा परिणाम आएंगे। उचित चिंतन उसकी उचित चिंतन
उसकी या आपकी सफलता पर मार्ग का एक प्रशस्त करता है, यानी कि उसका एक अच्छा मार्गदर्शन करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि वास्तव में आप सोच कर रहे हैं। क्योंकि नकारात्मक सोच के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में तो कोई खास करते नहीं है, वो दूसरों को भी नहीं करने देते, यानी कि वो पीछे की तरफ उसको खींच करके रखते हैं। और अग्रसर व्यक्तियों की बिना मांगे और आपकी राय देकर हतोत्साहित भी करते हैं, यानी आपको पीछे की तरफ खींचने का काम करते हैं। हमेशा दूर रहना चाहिए। और एक लाइन भी है, बोलते भी है कि लक्ष्य के अनुरूप योजनाबद्ध कार्यनीति सकारात्मक एवं दूरदर्शिता पूर्ण सोच के साथ कामयाब होने का जज्बा लिए किया जाने वाला कठोर परिश्रम आपको सफलता की बुलंदियों तक अवश्य पहुंचाता है। डेफिनेटली एक दिन आपको उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक जरूर पहुंचाएगा। जिस तरह की भी आप अपने जीवन में, चाहे वो आज छोटा हो, एक दिन बड़ा होने वाला है, लेकिन उसकी तरफ रेगुलर हमें वर्क करना होता है। रेगुलर कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस बोलते हैं, और वो बिल्कुल कटु सत्य है कि रेगुलर छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे पार्ट अपने जीवन में कुछ ना कुछ हमें अच्छे करने होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो हमेशा विजेता बनने के लिए अपने आप को पॉजिटिव, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मक सोच से दूर रहें, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें काम करते रहना चाहिए। हमारे हमेशा कदम आगे की तरफ बढ़ने चाहिए, ना कि पीछे की तरफ। तो थैंक यू सो मच